वेलकम टू शेजी मैथ्स क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि हमें आज पढ़ना है। आज हम इसका पार्ट टू करेंगे क्योंकि हम इसका पार्ट वन पहले कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट बिना किसी देरी के। तो 4.2 हमें आज करनी है। तो 4.2 में जो पहला क्वेश्चन है उसमें फैक्टराइजेशन मेथड से उनके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। ओके, तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको सिखाया था कि क्या करेंगे। 5 एंड 2 इसके फैक्टर हैं क्योंकि प्रोडक्ट 10 आना चाहिए और माइनस करके आना चाहिए 3। तो माइनस का 5 ले लेंगे क्योंकि हमें माइनस का 3 चाहिए। तो x माइनस 5 x प्लस 2 इक्वल टू 0। या फिर हम इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब पूरा एक्सप्लेन करके कर सकते हैं जैसे कि 8th क्लास से करते हुए आ रहे हैं। 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लेंगे और अंदर बचेगा x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो एक बनेगा x प्लस 2 और दूसरा बनेगा x माइनस 5। ओके, एक तो मतलब ये बनता है ये, और एक ये दोनों कॉमन ब्रैकेट बनते हैं। तो एक बना x प्लस 2 इक्वल टू 0 और एक बना x माइनस 5 इक्वल टू 0। ये तो पता है ना अलग अलग ज़ीरो क्यों लेते हैं इनको, क्योंकि यहाँ पर ना मल्टीप्लाई है। तो अगर हम इसको रोकेंगे तो ये ज़ीरो में चला जाएगा, और फिर इससे ही क्यों दुश्मनी है। अगर इसको रोकेंगे तो फिर ये ज़ीरो में चला जाएगा। क्लियर है ना, ज़ीरो के नीचे। तो अब x का वैल्यू हमें मिला एक -2 और एक x का वैल्यू मिल गया 5। क्लियर है। ऐसे इसका सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। आपको 6 टू ज़ा माइनस 12 आया है, तो माइनस करके चाहिए हमें 1 और मल्टीप्लाई करके चाहिए -12। तो 4 एंड -3 कर लेंगे। इसको आप ट्राई कीजिएगा। अब हम करेंगे इसका रूट वाला पार्ट। ठीक है, रूट वाला हम नेक्स्ट पेज पे कर लेंगे, यहाँ थोड़ी जगह कम है। तो अभी हम फोर्थ वाला देख लेते हैं। तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8। तो पहले तो हम इसके 8 को ख़त्म कर देते हैं। एलसीएम ले लो या मल्टीप्लाइड बाई 8 कर लो, कुछ भी कर लो। तो 16x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 8 कर रहे हैं, 8x प्लस 1। तो मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट क्लास को, तो फर्स्ट क्लास का प्रोडक्ट आएगा 16। अब हमें कोई दो ऐसे नंबर देखने हैं जिनको ऐड करें तो 8 आए और मल्टीप्लाई करें तो 16 आए। तो 4 एंड 4 देख लेते हैं, है ना। देखो ऐड करेंगे तो 8 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 16। इसके भी आप कर सकते हैं। अब फिफ्थ वाले पार्ट को भी आप देख सकते हैं। अगर नहीं समझ आ रहा है तो मुझे इसका आंसर मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इसको समझा दूंगा। 20x प्लस 1। तो फर्स्ट क्लास को प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके 100 आ रहा है। तो दो ऐसे नंबर जिन्हें ऐड करें तो 20 आए और माइनस करें तो मल्टीप्लाई करें तो 100 आए। तो 10 कर लेते हैं ना। तो इसके आप 10 कर लीजिएगा, -10 क्योंकि हमें माइनस का 20 चाहिए। चलिए इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं, सॉरी थर्ड पार्ट, जो कि रूट वाला है। रूट वाले को देख के ना अक्सर बच्चे डर से जाते हैं, पता नहीं क्यों। इतना बेचारा सीधा सादा सा होता है ये रूट, कुछ करता थोड़ी है। 5√2 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट क्लास को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो तो √2 इंटू 5√2, तो ये हमारा 10 आ गया। कैसे आ गया, देखो 5 तो ऐसे ही रहा रूट के बाहर, √2 2 और 2 5 10। अब 10 के दो ऐसे फैक्टर जिनको ऐड करें तो 7 आए और मल्टीप्लाई करें तो 10 आए। तो 5 एंड 2 ले लेते हैं ना। तो 5 प्लस 2 करेंगे तो 7 आ जाएगा, 5 इंटू 2 करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो चलिए इसको लिखते हैं, √2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x और प्लस 5√2 इक्वल टू 0। क्लियर है ना। अब देखो इन दोनों से क्या कॉमन है, इन दोनों से तो बस x ही कॉमन है। तो x कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, √2x प्लस 5, है ना। अब यहाँ जो साइन होता है सबसे पहले तो वही लगा देते हैं ना। तो यहाँ पर प्लस का साइन है। अब हम क्या करेंगे, हमें ना देखो यहाँ पर ब्रैकेट, तो हमें पता है कि ये दोनों ब्रैकेट जो हैं ये वाला और ये वाला सेम बनता है। तो यानी कि यहाँ पर 5 बचना चाहिए लास्ट में और यहाँ पर बचना चाहिए √2x। हम थोड़ा ऐसे भी दिमाग लड़ा सकते हैं, लेकिन ये कैसे बचेगा देखते हैं। तो यहाँ पर 5 बचने के लिए हमें यहाँ से क्या कॉमन लेना पड़ेगा, यहाँ से √2 कॉमन लेना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे पता लग गया कि मुझे √2 कॉमन लेना है। तो मैं √2 कॉमन ले लेता हूँ। तो अब यहाँ पर है 2x और 5√2। तो यहाँ तो √2 है नहीं, तो एक काम करते हैं ना, 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2 और ये हो जाएगा 5√2। तो √2 दोनों में आ गया ना।
तो रूट टू को अब हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा रूट टू एक्स, तो यहाँ बचा हमारा रूट टू एक्स और यहाँ बचा 5 इक्वल टू 0। तो अब हमने क्या देखा, एक बना हमारा x प्लस रूट टू और दूसरा बन गया हमारा रूट टू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। आगे आप कर ही सकते हैं x प्लस रूट टू इक्वल टू 0 और एक बन जाएगा रूट टू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। देन x इज इक्वल टू माइनस रूट टू, देन x इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन रूट टू, है ना, प्लस का 5 पहले उधर जाएगा और रूट टू फिर उसके नीचे, ठीक है ना। तो कितना आ गया अपॉन रूट टू, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182, है ना। तो दो ऐसे नंबर जिनको ऐड करने पे 27 आए और मल्टीप्लाई करने पर 182 आए। तो लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू x, तो सेकंड वन क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स, क्योंकि देखो दोनों को जोड़ के आ रहा है ना। तो अगर आप x लेते या y ले लेते, ऐसे कर लेते, तो x प्लस वाई इक्वल टू 27 और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स, तब भी तो यही होगा, है ना। तो हमने फर्स्ट नंबर को x लिया, तो सेकंड वाला हो गया हमारा 27 माइनस एक्स, क्लियर। चलें अब आगे देखते हैं। अब इसने बोला इनका जो प्रोडक्ट है ना वो कितना है 182। तो चलिए प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट का मतलब है इन दोनों का प्रोडक्ट, है ना। तो x मल्टीप्लाइड बाई 27 माइनस एक्स, तो प्रोडक्ट की जगह हम क्या लिख देंगे 182, इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं 27x, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर सबको एक साइड लाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 27x, है ना, ये इधर आके माइनस का हो जाना है ना, माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। ये तो फिर से वही बात हुई कि क्वेश्चन का क्वेश्चन ही बना रह गया। अभी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 182 ऐड करके 27। तो चलिए इसके फैक्टर्स कर लेते हैं, 2 9s और 2 1s, अब ये 7 से होगा, 7 13s और अब ये 13 से होगा। तो हम कर लेते हैं 7 2 14 और 13, क्योंकि ऐड करके 27 आ जाएगा ना भाई, 13 प्लस 14, तो x माइनस 13 और x माइनस 14 इक्वल टू, मैंने डायरेक्ट कर दी, नहीं तो आप पीछे वाले मेथड से कर सकते हैं। तो x इज इक्वल टू 13 एंड अनदर x इज 14, तो एक हो सकता है 13 और दूसरा हो सकता है 14, ठीक है ना, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जब तक। फाइंड, अगला क्वेश्चन है फाइंड द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। दो पॉजिटिव इंटीजर्स बताइए, वो लगातार होने चाहिए, है ना, जैसे कि 5 6 11 12 30 31 5 6, है ना, इस तरह से। तो देखिए जैसे ही हम 1 ऐड करते हैं तो नेक्स्ट नंबर आ जाता है ना, तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर हमारा ये 4 है। लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू x, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा देखेंगे। हम जानते हैं कि हमारा दूसरा नंबर क्या होता है इससे नेक्स्ट, जैसे कि 5 के बाद क्या आ जाता है 6, 9 के बाद क्या आ जाता है 10, तो किसी भी नंबर में 1 ऐड करते हैं तो नेक्स्ट नंबर आ जाता है। तो नेक्स्ट नंबर विल बी x प्लस 1। तो आगे क्या कहता है, द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, यानी कि इन दोनों के स्क्वायर का सम कितना है 365 है, यानी कि यहाँ लिख लेते हैं सम ऑफ स्क्वायर इज 365, मतलब सम ऑफ स्क्वायर मतलब कैसे, x का स्क्वायर करें और x प्लस 1 दोनों का स्क्वायर करके सम के लिए प्लस ले लिया हमने, इक्वल टू आना चाहिए 365। चलें तो इसे खोल लेते हैं, एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहा, इसको शायद हम a प्लस बी होल स्क्वायर से ओपन करेंगे, तो क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और 365 को लेफ्ट साइड में ले आते हैं तो ये हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर हो जाना है 2x स्क्वायर प्लस 2x और 1 का स्क्वायर 1 में से 365 जाएगा तो माइनस का 364। मुझे ऐसा लगता है कि 2 कॉमन आ रहा है, इसमें से ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। 2 से उधर डिवाइड किया तो हमारे पास बचता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। अब हमें कोई दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, 182 आए, और माइनस करें तो 1 आए। तो अभी हमने 182 के फैक्टर्स किए थे 13 एंड 14, तो देखना इन्हें माइनस करना, आ गए ना। तो बड़े को माइनस कर लेंगे क्योंकि हमें यहाँ प्लस 1 चाहिए, क्योंकि 14 माइनस 13 देता है 1 और माइनस 14 प्लस 13 देता है
-1 है ना, -14 और +13 लेते हैं तो ये -1 देगा, हमें तो 1 चाहिए ना, x प्लस का है। तो इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो आ जाएगा x + 14 और x - 13 इक्वल्स टू 0। तो x + 14 इक्वल टू 0 लेंगे और एक बार x - 13 इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू आ जाएगा -14 और x इज इक्वल टू आ जाएगा 13। तो पॉजिटिव बोला इसलिए तो ये होना ही नहीं है। तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या था, x यानी कि 13, और सेकंड नंबर क्या था हमारा x + 1 यानी कि 13 + 1। देखो यहाँ इस वाले से नहीं आया है 14, इसी वाले से आया 13 + 1 दैट इज 14। ओके, क्योंकि ये तो माइनस का था तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5, द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसका जो ऑल्टीट्यूड है ना 7 सेंटीमीटर लेस है किससे, एक बेस से। तो ऑल्टीट्यूड हमारा कैसे होने वाला है देख लेते हैं। तो ये हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है, इसका जो ऑल्टीट्यूड है, ऑल्टीट्यूड तो ये वाला हुआ ना ए बी, वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है ना। तो लेट्स बेस इक्वल्स टू x, तो ऑल्टीट्यूड क्या हो जाएगा इसका, x - 7, और अगर हम ऑल्टीट्यूड को x लेते तो हमारा वो हो जाता x + 7 है ना। और हमें इसका हाइपोटेन्यूज 13 दिया हुआ है, भाई ये वाला कम है ये ज़्यादा है। अगर आपने इसे x लिया होता तो ये x + 7 हो जाता, बट अगर आप इसे x लेते हैं तो वो x - 7 हो जाएगा। क्लियर है ना ये। तो चलिए इसको रब कर देते हैं जो एक्स्ट्रा चीज़ें हमने लिखी हैं। तो अब हमने इसे x ले चुके हैं और ये है हमारा x - 7। अच्छा, ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो सकती है इसमें, है ना। तो लिख लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या, AB² + BC² इक्वल टू AC²। तो AB कितना है हमारा x - 7 और BC कितना है x और AC इक्वल हमें दिया हुआ है 13। तो x - 7 को हम a - b होल स्क्वायर से ओपन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x² - 14x + 49, और आगे क्या है x² इक्वल टू 169। x² कितना हो जाएगा बेटा, 2x² - 14x + 49 - 169 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया 2x² - 14x, ये कितना बचेगा माइनस का 120 इक्वल टू 0। तो 2 कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ना भी लेना तो भी हो जाएगा, लेकिन बस ये है कि कॉमन लेने से थोड़ा सा इक्वेशन छोटी हो जाती है, तो नंबर्स छोटे होंगे तो हमें फैक्टर्स भी छोटे ही सोचने पड़ेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 7 और यहाँ आ जाएगा 60। ये 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला गया, हमारे पास बचेगा x² - 7x - 6। कोई दो ऐसे नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करके 60 आता हो, तो बहुत सारे नंबर हैं लेकिन उन्हें माइनस करके 7 आता, तो 12 5 कर लेते हैं, है ना। तो 12 में से 5 गया, तो बड़े को माइनस का रखेंगे क्योंकि हमें -7 चाहिए। तो x - 5 x + x - 12 x + 5, x इज इक्वल टू 12 आ जाएगा जब 0 से इक्वेट करेंगे, और ये -5। किसी की लेंथ नेगेटिव, क्योंकि हमने x जो है BC को लेट किया है और किसी की लेंथ नेगेटिव आ नहीं सकती, तो इसीलिए ये इसका जो बेस हो जाएगा BC वो तो है हमारा x यानी कि 12, और AB कितना था बेटा x - 7 यानी कि 12 - 7 दैट इज 5 सेंटीमीटर्स। ठीक है ना, ऐसे आया है वो। ठीक है, तो चलिए इसका एक और क्वेश्चन है, उसे भी एडजस्ट कर लेते हैं, फिनिश करते हैं उसको भी। क्वेश्चन नंबर 6, उसमें क्या कहता है देख लेते हैं एक बारी। उसमें कहता है कि अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। कोई कॉटेज इंडस्ट्री है, वो कोई आर्टिकल बनाती है कुछ एक दिन में। इट वॉज ऑब्जर्व दैट ऑन अ पर्टिकुलर डे, ऐसा मतलब ऑब्जर्व किया गया किसी एक खास दिन में, द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, मतलब जितने भी वो कॉस्ट आ रही है उनके आर्टिकल की, ठीक है ना, उसमें क्या आ रहा है, वॉज 3 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। मतलब उसने बोला कि उस जिस दिन, किसी एक खास दिन, तो एक आर्टिकल की कॉस्ट उतनी है कि जितने उसने बनाए हैं ना उस दिन में, उसके डबल से 3 ज़्यादा। मतलब आप समझिए
ये समझने वाली बात है कि एक आर्टिकल की कॉस्ट उतनी है कि जितने उसने बनाए उस दिन उसके डबल से एग्जाम, मान लो 40 बनाए उसने, तो 40 का पहले डबल करेंगे 80 और उसमें 3 ऐड कर देंगे तो 83। तो ये एक आर्टिकल की कॉस्ट है, ठीक है ना, समझ गए। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है ये। तो हाँ, उसके बाद भी तो है, इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज 90 रुपीज़ 90, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल्स टू एक्स, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल अलग लिख लेते हैं क्योंकि वो डू नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर आर्टिकल्स हैं। कितना हो जाएगा, देख लेते हैं। इसका डबल और उसमें 3 ज़्यादा। अच्छा, टोटल कॉस्ट कितनी आई है उस दिन, टोटल कॉस्ट आई है 90। इसका मतलब एक आर्टिकल की कॉस्ट, ये नंबर ऑफ आर्टिकल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 के इक्वल आएगा, यानी कि x मल्टीप्लाइड बाई 2x प्लस 3 इक्वल टू 90। तो अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये क्या हो जाना है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। तो 180, 90 टू ज़ा 180। तो दो ऐसे नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 180 आए और माइनस करें तो 3 आए, तो 15 और 12 कर लेते हैं। तो क्या हो जाना है 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। ओके, तो इसमें से x कॉमन है, अंदर क्या बचेगा x 2x प्लस 15, और यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे हम लोग, 12 है ना ये, तो यानी कि 2 बचना चाहिए, यानी कि 6 कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस 6 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 2x प्लस 15, क्योंकि 6 को 15 टाइम्स करते हैं तो 90 आता है ना। और एक बन गया x माइनस 6 और एक बन गया 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 6 एंड अनदर वन इज x इज इक्वल टू माइनस 15 बाई 2। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल है ना x, यानी कि माइनस में तो पैदा नहीं कर सकता। तो नंबर ऑफ आर्टिकल, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज इक्वल टू कितना आ गया 6, और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना आ जाएगा 6 का डबल, यानी कि 12 प्लस 3 यानी कि 15 रुपीज़। ओके, चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए एक टॉपिक है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, मतलब फैक्टर्स करने के लिए ये काम में आ जाता है। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो हमें ना, जैसे कि ये इक्वेशन दी हुई थी 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90, तो हम इसको इससे भी कर सकते थे कि 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 90, 5 था 3 था 3 था, है ना। तो हम यहाँ पर 3 ले लेते हैं, तो प्लस 3। तो हम a को इसमें ले सकते थे 2 कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b को ले सकते हैं 3 और c को लेंगे हम 90 और इस फॉर्मूले में डाल देंगे, है ना। तो माइनस 3 प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस 90। अब रूट के अंदर इतनी बड़ी कैलकुलेशन करना थोड़ा सा मतलब घातक सिद्ध हो सकता है, तो इसीलिए इसके लिए क्या कहा गया कि डी, हम एक डी ले लेते हैं। डी होता है डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम डी एज्यूम ले लेते हैं, है ना। तो अब फॉर्मूला क्या निकल कर आएगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। तो मतलब डी को ना मतलब सॉल्व करके तभी यहाँ डाल देंगे। तो देखो अब यहाँ पर सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, तो हम एक काम करते हैं ना, यहाँ से इसे ख़त्म ही कर देते हैं, पहले ना डी डाल देते हैं इसमें। तो डी क्या डालेंगे हम, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर इज़ 9 यानी कि 3 का स्क्वायर, 4 इंटू 2 इंटू माइनस 90। तो ये क्या हो जाएगा 9, 4 टू 8, 8 9 720 यानी कि 729। तो अब ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, माइनस 3 प्लस माइनस रूट ऑफ 729, है ना। रूट को बार बार देखने से वैसे ही थोड़े चक्कर से आते हैं, तो इसीलिए हम ऐसे अलग सॉल्व कर लेते हैं। तो प्लस माइनस 27 डिवाइडेड बाई 4, एक बार माइनस करेंगे और एक बार प्लस करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। तो ये एक फॉर्मूला है। तो अगर इस d की वैल्यू देखिए,
ये रूट के अंदर है तो डी की वैल्यू तो पॉसिबल होनी चाहिए कि ये तो ज़ीरो आए या ज़ीरो से बड़ी आए। माइनस में आएगी तो वो तो फिर एक इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर नहीं होता नेगेटिव नंबर जिसका वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो। नेगेटिव नंबर कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो चलिए देखते हैं आगे हम क्या कर सकते हैं। अगला हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ रूट। तो हमने क्या देखा कि इफ़ d का वैल्यू वही बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है ना, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है ना। अगर d का वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो आता है तो हम क्या बोलेंगे, रूट्स आर रियल। क्या बोलेंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अच्छा, इफ़ d की वैल्यू एग्जैक्टली ज़ीरो आती है तो हम उसे बोलेंगे रूट्स आर इक्वल, है ना। रूट्स आर इक्वल या रिपीटेड रूट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, रिपीटेड रूट, मतलब दोनों ना सेम आते हैं उसमें। इफ़ d इज़ लेस देन ज़ीरो तो नो रियल रूट, नो रूट्स भी कह सकते हैं या नो रियल रूट भी कह सकते हैं, है ना। तो अगली एक्सरसाइज जो है इसी पर बेस्ड है, चलिए उसको करते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये कहता है कि टू है, इसका पढ़ लेते हैं। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट। 4.3 का पहला क्वेश्चन है। अगर आपके पास न्यू बुक है तो ये 4.3 है, और अगर आपके पास पुराना बुक है तो उसमें ये 4.4 है, क्योंकि 4.3 जो है वो डिलीटेड है अब इस बार। तो चलिए देखते हैं। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ़ रूट्स आर एग्जिस्ट, अगर रूट एग्जिस्ट करते हैं तो उन्हें फाइंड भी कीजिए। तो ये हमारे पास ये फॉर्मूला है। तो हमने देखा कि इक्वेशन है, ए की वैल्यू 2 हो गई है, बी की वैल्यू -3 हो गई है, और सी की वैल्यू 5 हो गई है ना। फॉर्मूला हमारा क्या था, डिस्क्रिमिनेंट यानी कि नेचर ऑफ रूट के लिए, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो चलिए अब इसमें डाल देते हैं। तो क्या हो जाना है, -3 स्क्वायर 4 इंटू ए इंटू सी। तो -3 स्क्वायर इज 9, 4 टू 8, 8 5 40। तो d का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है तो नो रियल रूट है ना, इसके रूट्स नहीं है। इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं पहले, सेकंड फिर मैं अगले पेज पे करा दूंगा। ये चलो सेकंड ही कर लेते हैं। क्या, 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वस टू 0। तो a हमें दिख चुका है कि 3 है, और b भी दिख चुका है -4√3 है, और c का वैल्यू है 4। तो फिर से वही d, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर इज -4√3, 4 इंटू ए इंटू सी। तो 4 4 ज़ा 16, और √3 का स्क्वायर हो जाता है 3, और 4 3 ज़ा 12 इंटू 4। तो हमने क्या देखा, 48 माइनस 48, यानी कि d का वैल्यू कितना आ गया, 0। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे, क्योंकि इसने बोला है ना कि अगर रूट एग्जिस्ट करते हो तो d का वैल्यू 0 आया तो मतलब हम इसे क्या बोलेंगे, इक्वल रूट्स, है ना, या रिपीटेड रूट्स। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं कि वो निकालने भी हैं। उसने बोला था कि अगर एग्जिस्ट करते हैं तो उन्हें निकालो भी। तो फॉर्मूला क्या होता था, -b। अगर आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं तो वो कर लें, नहीं तो आप यहाँ सॉल्व कर लें। तो माइनस के बाद क्या है, b का वैल्यू हमें पीछे से देखना पड़ेगा। b का वैल्यू है -4√3, है ना। तो b का वैल्यू क्या है, -4√3 प्लस माइनस d अभी अभी हमने निकाला है कितना, d निकाला है 0, अपॉन में 0 ही निकाला था ना, पीछे देख लेते हैं क्योंकि इक्वल रूट आया, और अपॉन में क्या है a, यानी कि 2 इंटू ए। तो हमारा क्या बनता है, ये 4√3 डिवाइडेड बाई 6 कट जाएगा, 2√3 डिवाइडेड बाई 3। तो दोनों के दोनों रूट यही है। क्लियर है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में तो बोलता है कि 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो फिर से वही a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -6 और c इक्वल टू 3। फॉर्मूला वही रहेगा, क्या, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जैसे ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c। तो 6 स्क्वायर इज 36, 4 2 8, 8 3 24। तो d का वैल्यू कितना बचता है, 12। आगे आप इसे फिर दोबारा कर सकते हैं वैसे ही जैसे भी हमने किया है। अगले क्वेश्चन में कहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है बोर्ड में। इसने कहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ k इफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट, 2 इक्वल रूट्स। तो देखो यहाँ पर तो फॉलोइंग इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ दो ऑप्शंस, मतलब दो एक्सरसाइज, दो क्वेश्चंस हैं।
वहाँ पर तो फॉलोइंग नहीं लिखेगा ना, वो तो बस यहाँ पर ये कहेगा फाइंड द वैल्यूज ऑफ के इफ़ द इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट, है ना। तो हमें क्या गिवन है लिख लेते हैं, इक्वल रूट्स गिवन है। तो इक्वल रूट्स का मतलब क्या हो जाएगा, d इक्वल्स टू 0। अच्छा, a हमें पता लग ही चुका है, a का वैल्यू 2 है, b कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज k एंड c इज 3। तो बस अब हमने क्या करना है, d का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, b स्क्वायर माइनस 4ac, d की जगह 0, b स्क्वायर मतलब k स्क्वायर 4 इंटू a इंटू सी। तो 0 तो ऐसे ही रहना, ये क्या हो जाएगा k स्क्वायर, 4 टू ज़ 8, 8 3 ज़ 24, देन k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24 और k इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 24। तो यहाँ प्लस माइनस लगेगा, प्लस माइनस की क्या कहानी है अभी बात करते हैं। तो प्लस माइनस के फैक्टर्स करेंगे तो 2√6 आ जाएगा। भाई प्लस माइनस की ये कहानी है, मान लो मैं लिखता हूँ यहाँ पे ऐसे ही कि एक्स स्क्वायर इज़ 49, तो मुझे बताइए क्या स्टेटमेंट होगा इसका। इसका स्टेटमेंट होगा एक्स इज़ द नंबर हुज स्क्वायर इज़ 49। एक्स एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर 49 है। तो मतलब क्या, किसका स्क्वायर हो सकता है, 7 का हो सकता है। भाई 7 का स्क्वायर 49 होता है, भाई -7 का भी तो होता है ना। तो इसीलिए x का वैल्यू +-7 या तो +7 हो सकता है या -7, इसीलिए ऐसा लिखा जाता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल ऐसे ही अगला क्वेश्चन भी है। तो पहले देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, तो क्वाड्रेटिक तो होनी चाहिए ना, इसमें क्वाड्रेटिक तो है ही नहीं। तो चलिए देखते हैं, क्वाड्रेटिक बना लेते हैं इसे। तो अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0 लगने लगी ना क्वाड्रेटिक जैसी। तो चलिए a इक्वल टू ले लेते हैं इसमें k, और b इक्वल टू ले लेते हैं -2k, और c इक्वल टू ले लेते हैं 6, है ना। और वही हमें गिवन है कि इक्वल रूट है, तो मतलब d का वैल्यू तो हमें क्या दिया हुआ है 0। तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4a, 0 डाल देंगे यहाँ पे, k क्या है, b क्या है -2k और 4 इंटू a इंटू 6। तो 0 ये हो जाना 4k स्क्वायर और ये हो जाएगा 24k। अच्छा 4k कैन बी कॉमन, अंदर क्या बचेगा k -6। तो एक हो जाएगा 4k इक्वल्स टू 0 एंड अनदर वन इज k -6 इक्वल टू 0। -6 उधर चला तो 0 6 हो जाएगा, और इधर 4 चला तो इधर 0। तो k के दो वैल्यूज़ हैं पॉसिबल, 6 हो सकता है या 0 हो सकता है, ठीक है। इसका एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन और पकड़ लेते हैं आर डी शर्मा से। तो बिल्कुल इसमें भी यही हमें दिया हुआ है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और इसके भी इक्वल रूट्स हैं, तो हमें k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलिए कोशिश करते हैं। तो इक्वल रूट है तो मतलब d का वैल्यू तो 0 हुआ, और a का वैल्यू हमारे पास है k+1, और b का वैल्यू है -2 ऑफ k+3, और c एज अ कांस्टेंट यानी कि k+8, है ना। तो फॉर्मूला तो हमारा वही रहेगा, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो d की जगह तो हमें 0 डाल देना है, ओके, और बी स्क्वायर यानी कि 2k+3 और इसका स्क्वायर, ओके। अच्छा उसके बाद 4k+1 एंड k+8, ओके। तो अब हमने इनके स्क्वायर खोल देने, तो 2 का स्क्वायर तो क्या हो जाना है, 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाना है, और आगे क्या बचेगा k+3 होल स्क्वायर। इधर भी 4 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 9k और प्लस का 8, यही होगा ना। तो चलिए इनको स्टार्ट करते हैं। अच्छा 4 दोनों में है, 4 कॉमन लेके इधर भेज दें 0 के नीचे, तो 0/4, और इधर बचेगा हमारे पास k+3 होल स्क्वायर और माइनस k स्क्वायर प्लस 9k और प्लस में 8। तो वो तो 0 ही हो जाना है। तो इधर क्या, अब इसको खोल लेते हैं, k स्क्वायर प्लस 6k, है ना, और प्लस का 9, a माइनस बी होल स्क्वायर से इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाने हैं, और माइनस का 8। 0 अब लेफ्ट साइड में बचा है ना, तो 0 को लेफ्ट साइड में रखो, राइट साइड में रखो तो कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। अब हमने देखा k स्क्वायर से k स्क्वायर तो बिल्कुल कट हो गए, क्यों कट हो गए, क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का। 6k माइनस 9k कितना बचेगा, -3k, 9 माइनस 8 इज़ +1, 3k नेगेटिव है दूसरी साइड जाएगा 0 से, तो 3k इक्वल्स टू 1, देन k इक्वल्स टू 1/3। तो इस तरह के क्वेश्चन है, बिल्कुल मतलब कोई जल्दबाजी नहीं दिखानी है, देख के डरना नहीं है उसको, बिल्कुल आसानी से उसको किया जा सकता है, ठीक है ना। तो कैसी लगी वीडियो मुझे बताइएगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।